हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, चाहे परसेंटेज के जितने भी बेसिक प्रश्न होते हैं, ठीक है, और शुरू से मूल रूप से आपके बेसिक से मैं उसको हाई लेवल तक सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपका आज शुरू करने वाला हूँ परसेंटेज। ठीक है, देखिएगा परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का यह साइन होता है। आप लोग पहले परसेंटेज पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी भिन्न जान लेते हैं फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है? भिन्न जैसे में एक भिन्न में होता है एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या और एक भिन्न संख्या। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, और एक होता है भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इसको बोलते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, भिन्न संख्या। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं। पहले ये आप लोग समझ लीजिए, जब ये आप लोग जान जाएंगे तो आपको प्रतिशत अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, वैसे ही भिन्न संख्या क्या होता है? जैसे बट्टा में जो लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, ये सब क्या होता है? भिन्न संख्या। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, भिन्न संख्या में लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 5/7 डैश डैश। सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ में पढ़े होंगे। जैसे मान के चलिए कि 5 + 3/2, अगर मैं इसको बोलूँ जोड़ने के लिए तो आप लोग इसको आसानी से ऐसे जोड़ देते हैं 5 सही 3/2। अगर मैं बोलूँ इसको जोड़ने के लिए 11 + 3/4, तो इसको आप लोग भी आसानी से जोड़ सकते हैं 11 सही 3/4। इसको आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं 6 + 3/7, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 सही 3/7, 6 सही 3/7। फिर वैसे ही लिख सकते हैं 8 + अगर 4/5 हो तो इसको भी लिख सकते हैं 8 सही 4/5। इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ऐसे ही अगर घटाव में होता तो क्या आप डायरेक्ट लिख सकते थे? आइए उसको जानेंगे। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न का जोड़। अब देखिए भिन्न का जो घटाव होता है, भिन्न का घटाव। ठीक है, अगर मान के चलिए ऐसा होता कि 3 - 1/2, ठीक है, चाहे अगर होता इसको, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते हैं मैं 5/2। इसको अगर आप घटा के लिखेगा तो इसको क्या लिखेंगे? 5/2 लिखेंगे। ठीक है, फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए हो जाए 16 - 3/1/2। अगर मैं बोलूँ इसको डायरेक्ट घटाकर आप लिखिए, तो क्या आप इसको डायरेक्ट घटाकर लिख सकते हैं? तो इसको डायरेक्ट घटाने के विधि देखिए क्या होता है।
ये आप क्या कीजिए कि ये 60 है तो इसको एक और ज़्यादा संख्या मान लीजिए 4, और इसमें से एक और घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर 16 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 2 में से 1 घटा दीजिए 1/2, ये हो जाएगा 12 सही 1/2, ठीक है। वैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं लिख दी 17 माइनस 3 पूर्णांक 6/19। अगर मैं इसको घटाना हो, जैसे मान के चलिए इसको घटाना हो, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 17 में से ये एक ज़्यादा संख्या ले लीजिए, जैसे 3 है तो आप इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। तो 17 में से 4 घटाइए तो कितना होगा, 17 में से 4 घटाएंगे तो 13, ठीक है। अब नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को माइनस कर देना है, तो 19 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा 13, और बट्टा में ये रहेगा ही 90, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल है 100 माइनस 16 पूर्णांक 2/3, 100 माइनस 16 पूर्णांक 2/3। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि 100 है और यह 16 है, तो आपको एक ज़्यादा मान लेना है। कितना मान लें 17, तो 100 में से 17 घटाइए कितना होगा 83। अब क्या करना है 3 में से 2 घटाना है, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 1, और नीचे रहेगा 3, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये आएगा कैसे इसको समझिए, ठीक है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ उसके बाद आप लोग समझिएगा, ठीक है। ऊपर वाला रफ कर देता हूँ ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, इसको ले लीजिए एक कि 17 माइनस 3 पूर्णांक 6/90, इसको मैंने घटा कर लाया था आपका 13 पूर्णांक 13/90, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा इसको समझिए, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 17 माइनस 3 माइनस 6/90, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ 17 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 17 में से 3 घटेगा तो 14 हो जाएगा, और माइनस 6/90, ठीक है सॉरी। और मैं इसको लिख सकता हूँ कि 14 को लिख सकता हूँ 13 + 1 माइनस 6/90, ठीक है। अब किसी भी संख्या को, जैसे मान के चलिए किसी भी कोई बट्टा में संख्या को माइनस और उसको घटाना है, ठीक है, तो इसको मैं 13 और इसको डायरेक्ट इसमें से घटा कर लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे 19 एकम 19 और 19 में से एक जाएगा तो 19 में से 6 जाएगा तो 13, और बट्टा में 19। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये लोग ये आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, एक और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा मैं एक आप लोगों को बताया था कि 100 माइनस 16 पूर्णांक 2/3, ठीक है। अब देखिए इसको आसानी से घटाना है तो क्या करेंगे, इसको 100 माइनस 16 और इसको माइनस मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 100 में से 16 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 16 घटाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 84, और माइनस इसको 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 83 + 1 माइनस 2/3, 83 + 1 और माइनस में 2/3 मैं कर सकता हूँ। सॉरी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 83, और ये 1 माइनस 2/3 जब इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 83 सही 1/3। मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ। वही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि डायरेक्ट अगर निकालना हो, जैसे मान के चलिए 50 माइनस 16 पूर्णांक 2/3, इसको डायरेक्ट घटाना हो तो क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 50 है और यहाँ 16 है, तो 16 को मान लीजिए एक ज़्यादा 17,
50 में से 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 33, और 3 में से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1, और बट्टा में ऐसे डायरेक्ट आप लोग घटा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग ये सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ और आपको बताता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिससे आप लोग भाग पढ़े होंगे। ठीक है, तो भाग पढ़े होंगे तो वहाँ पे होता है भाज्य इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे मैं एक आपको करके देखा हूँ, जैसे मान के चलिए मुझे 7 में किसी संख्या से भाग देना है, जैसे 39 मान लेता हूँ, तो ये 5 बार में जाएगा, 5 टाइम्स में 7 पच्चे 35। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे वाली जो संख्या आती है, ये जो शेषफल वाली जो संख्या होती है, ये शेषफल वाली संख्या ये 7 से छोटी रहेगी। ठीक है, यानी ये भाजक से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, और ये यानी आप यहाँ लिख सकते हैं भाजक इज ग्रेटर देन शेषफल। ठीक है, भाजक इज ग्रेटर देन शेषफल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ये संख्या कभी भी इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बड़ी रहती, बड़ी संख्या आती, तो मैं फिर एक बार ट्राई करता, एक बार और भाग देता। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसको रफ करके आगे बताता हूँ। आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिशत। ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या हो जाए, ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या हो जाए, अगर कोई बात किया जाए कि मान के चलिए ये पेन है, ये मार्कर जो है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल कोई भी हो, अगर बात किया जाए कि वह अपने आप में कितना % होता है, तो कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात होती, तो वह अपने आप में 100% होता है। कितना % होता है, 100%। जैसे मान के चलिए ए कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, मैं बोलूँगा कि ए अपने आप में कितना % है, तो ए जो है अपने आप में 100% है। ए अपने आप में कितना % है, 100% है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए और बी, ठीक है, ये दोनों कोई वस्तु है, मैं बोलूँ ए बी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, मैं बोलूँ ए बी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, चाहे ए बी से कितना कम है, तो ये जो होता है ये 100% के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, 100% के ऊपर और 100% के नीचे भी हो सकता है। अगर किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में तुलना की जाए या किसी दो अंकों को आपस में तुलना किया जाए, तो दूसरी संख्या चाहे पहली संख्या उस संख्या से 100% ज़्यादा भी हो सकती है, 100% कम भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ये अब देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या यहाँ पे लिख दिया 25%। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25, और परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, यानी 25 चौका 100 कर देगा 1/4। मैंने लिख दिया 50%, तो 50 गुना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से गुना करना। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ 50 दूना 100, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2। मैंने लिख दिया 75%, तो 75% का मतलब होगा 75 गुने 1/100 कटेगा 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, इसको लिख सकता हूँ 3/4। अब देखिए कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है और उसको भिन्न में लाना है, तो उसको 1/100 से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर कोई भी संख्या भिन्न में है, कोई भी संख्या भिन्न में है और उसको परसेंटेज में लाना है,
तो उसमें 100 से गुना करना होगा। जैसे मान के चलिए 1/4, इसको हम लोग फ्रैक्शन से क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे, तो ये कटेगा 25 बार, तो आपका हो जाएगा 25%। फिर वैसे ही जैसे 1/2 है, गुने 100 कटेगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है। वैसे ही मान के चलिए कि है 3/4, गुने में 100 तो कटेगा 25 चौका 100, 25 दिए 75%। तो दुनिया की कोई भी संख्या है अगर भिन्न में है, उसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करना है, 100 से गुना करना है। अगर कोई भी परसेंटेज में है और उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है तो आपको 1/100 से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। आइए देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, जब आप फ्रैक्शन वाला प्रश्न बनाइएगा तो उसमें आपको कुछ याद रखना पड़ता है, जो मैं आपको बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर कम से कम 20 तक, जैसे आपको याद, जैसे 1/2, 1/3 का परसेंटेज, 1/4 का, 1/5, 1/6, इन सबको आपको याद रखना पड़ता है। जब क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत कम समय मिलता है, मुश्किल से 45 सेकेंड 50 सेकेंड मिलता है आपको एक मैथ का प्रश्न बनाने के लिए। तो कुछ ऐसे मान है जो आपके दिमाग में तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने आपको 1/4 बोला, तो 1/4 आपको याद होना चाहिए, 25% को 1/4 बोलते हैं। जैसे 1/5 बोला, तो 1/5 मैं किसको बोल सकता हूँ, 20% को बोल सकता हूँ। ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो मैं कुछ मान है जो लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। जैसे 1 जो होता है अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100%। 1/2 ये 50%। 1/3 ये हो जाएगा 33.1/3%। 1/4 ये हो जाएगा 25%। ये कैसे आता होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि सब में मैं 100 से गुना कर रहा हूँ तभी ये इतना आ रहा है। 1/5 20%। 1/6 16.2/3%। 1/7 बड़ा होता है 14.2/7%। ठीक है। 1/8 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%। ठीक है। 12.1/2%, किसको, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। और देखिए 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%। 1/9 को क्या लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9%। ठीक है। 1/10 को लिख सकता हूँ 10%। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए 1/11, तो 1/11 को लिख सकता हूँ मैं 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/12 को मैं लिख सकता हूँ 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13 तो 1/13 को लिख सकता हूँ 7 सही 9/13%। सॉरी 1/14 को लिख सकता हूँ 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। ठीक है। 1/15 को लिख सकता हूँ 6 सही 2/3%। 1/16 को लिख सकता हूँ 1/16 को लिख सकता हूँ 6 सही 1/16 को 6 सही 1/4%। ठीक है। आगे है 1/70 को मैं लिख सकता हूँ 5 सही 15/17%। 1/18 को लिख सकता हूँ 5 सही 5/9%। ठीक है। 1/90 को लिख सकता हूँ 1/90 को 5 सही 5/90%। उसके बाद 1/20 को लिख सकता हूँ 5%। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम ये आपको, ये जितना मैंने लिखा है याद होना चाहिए। कुछ और है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे 1/24 ये पूछ सकता है एग्जाम में।
1/24 इक्वल टू कितना होता है, तो 4 सही 1/6%। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। 1/30 तो ये होता है आपका 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/22 ये होता है 4 सही 6/11%। ठीक है, बस इतना ही है। अब देखिए, ये आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए। जब इतना याद होगा तो समझिए कि ये जो है आपके परसेंटेज में तो काम आएगा ही। ठीक है, लाभ हानि, नल जल वाला में, ठीक है, बहुत ऐसे मोस्टली चैप्टर हैं जो ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको दीजिए 1/11 है। ठीक है, 1/11 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9.1/11%। ठीक है, 9.1/11%। अगर मान के चलिए कहीं दिया हो 63 सही 7/11%। अगर ऐसा दिया हो तो आप कब तक गुना कीजिएगा, बताइए कब तक गुना कीजिएगा। अगर आपको याद रहता तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि 1/11 में कि 9 सही, ये जो 9 सही 1/11% है, इसमें आपको क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 से। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/11। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 7/11। इसके लिए क्या होगा, आपको ये पूरी चार्ट याद होनी चाहिए। जैसे 1 तो 100%, 1/2 50%, 1/3 33.1/3%। ठीक है, 1/4 जैसे मान के चलिए कहीं लिख देता 66 सही 2/3%, तो आप क्या करेंगे, तो आपको याद रहता तब ना। जैसे 1/3 है, इसका हो गया 33.1/3%। ठीक है, तो इसका तो दुगुना यहाँ पे किया गया है, इसी का तो दुगुना यहाँ पे किए हैं, तो उसको भी दुगुना कर दीजिए 1/3 को। तो 1/3 का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। ये जब आपको याद होगा तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस चार्ट को, मैंने ये जितने भी चार्ट लिखवाए हैं इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बढ़िया से जब याद कर लीजिए तो मैं फिर धीरे धीरे, जैसे ये बहुत इजी है, ठीक है, आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब तक ये याद नहीं रहेंगे, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न दे देंगे कि आप उलझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना ईजी सवाल मैंने कैसे छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या कि इसको मतलब याद कर लीजिएगा, जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चार्ट जैसे बना कर रख लीजिएगा और हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, और आपको क्या मतलब ये देखते रहिएगा, प्रश्न बनेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।